कौन अपराधियों पे चल रहा है? अभी कितने घर टूट गए हैं। मैं कह रही बादशाह नगर के अंदर बुलडोजर चल गया। क्या बादशाह नगर अपराधी लोग रहते थे वहाँ पर? तू गलत करेगा बुलडोजर चलेगा? भाई साहब, हाँ। ये देश संविधान से चलता है, मंदिर मस्जिद नहीं है ये देश। ये सीजीआई लोग बड़बोलापन करते हैं, करते कुछ नहीं है, बोलते रहते हैं। उनकी चलती कहाँ है? अरे क्यों चलाएं? बुलडोजर राज है। तो ये तो बुलडोजर राज नहीं है, हाँ। ये तानाशाही है। तो फिर जज साहब कहेंगे मेरी क्या जरूरत है, वकील कहेगा मेरी क्या जरूरत है, इंस्पेक्टर कहेगा मेरी क्या जरूरत है। सीजीआई ने कहा है कि ये जो मुल्क है वो बुलडोजर से नहीं चलेगा, वो कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार, आपको लगता है कि ये कानून से चलेगा? है अब तो मुख्यमंत्री भी नहीं कहा जाता, अब तो कहा जाता है कि जैसे नहीं राजा लोग कभी राज करते थे और प्रजा हमेशा हाथ जोड़े खड़ी रहती थी और राजा फैसले लेता था कि किसको हमें रोकना है, किसको हटाना है, किसको बिठाना है। ठीक है, तो अब उस तरीके की चीज़ें आ गई हैं। तो इसीलिए जो है जनता अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है 27 के लिए। ठीक है, अरे नहीं, बुलडोजर चल रहा है भाई हर जगह, मतलब कानून है, बुलडोजर कानून है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट से सब जगह से आदेश होने के बाद भी कोई बात मानी जा रही है? आप बताइए। अरे क्यों मानी जाएगी? अपराधियों पे चल रहा है। कौन अपराधी है? आप बताइए, कौन अपराधियों पे चल रहा है? अभी कितने घर टूट गए हैं। मैं कह रही बादशाह नगर के अंदर बुलडोजर चल गया। क्या बादशाह नगर अपराधी लोग रहते थे वहाँ पर? हैं, बताइए कितने अपराधी थे उस बादशाह नगर के अंदर? क्या जरूरत थी वहाँ पर बुलडोजर चलाने की? वहाँ भी तो गरीब जनता ही थी, वहाँ हिंदू भी था, मुसलमान भी था, दोनों ही पक्ष थे। ये भी नहीं था कि खाली मुस्लिम है। अरे भाई, हमें लगता है आपको मुस्लिम से दिक्कत है, तो भाई मुस्लिम नहीं, वहाँ हिंदू भी था, उसके बावजूद भी बुलडोजर चला। वहाँ मंदिर भी बना था, मस्जिद भी बना था। जो सीजीआई कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं हो, उनका कहना कानून से चलेगा ये मुल्क। मैंने क्या कहा कि राजा है, ठीक है, राजा है, राजा फैसला लेंगे। ठीक है, कानून अब फैसला नहीं लेगा। अगर यही होता तो अब तक बहुत सी चीज़ें होती, रुक जाती। अब तक आप देख रहे कुछ भी रुक रहा है, क्राइम रुक रहा है, बातें कर रही बड़ी राम राज आ गया। कहाँ पे राम राज आ गया? हमको ये तो बता दीजिए, कहीं तो नहीं दिख रहा राम। अच्छे दिन आ गए। कहाँ अच्छे दिन आ गए हैं? गरीब बेचारे भीख मांग नहीं, गरीब बेचारे भीख मांग रहे हैं, रोड पे गली गली बेचारे भीख मांग रहे हैं, एक रोटियों के लिए परेशान हैं। आप देख रहे हैं क्या हालत है इस समय गरीबों की चल रही है। लोग घर से जाके दूसरे घरों में जाके मदद मांग रहे हैं। अब रामराज नहीं, अच्छे दिन आए हैं, हर के जेब में पैसे आए हैं, आप पैसे बात कर रही हैं। सही है, आ गए अच्छे दिन आ गए, लेकिन जो है मीडिया के आए हैं अच्छे दिन, जो हम ही को बदनाम किया जाएगा। आपको नहीं किया जा रहा, जो मीडिया उनके लिए दिखाती सब कुछ, उसके अच्छे दिन आए हैं। और उद्योगपति के अच्छे दिन आए हैं, बड़े बड़े लोगों के अच्छे दिन आए हैं। और बाकी जो गरीब हैं उसी तरीके के काम कर रहे हैं बेचारे। अब तो रोजी रोटी भी छीन ली गई, फुटपाथों से ठेले भी हटवा दिए गए, दुकानें भी हटवा दी गई। एक समय था कि कम से कम गरीब फुटपाथ पर दुकान लगा के जी लेता था, जिंदगी काट लेता। आज सीधे तौर पे आपका कहना है कि कहीं सीजीआई जो बोल रहे हैं उससे आप सहमत नहीं हैं? देखिए, मैं उनसे सहमत, लेकिन जो राजा बैठा ना, मैं उससे सहमत नहीं, जो फैसले नहीं मानना। देखिए, सीजीआई पढ़े लिखे लोग हैं और इस देश में जो सरकार चल रही है ये वो अनपढ़ लोगों की चल रही है। मैंने ये नहीं कहा। हाँ। क्योंकि राजा बाबू की सरकार है। हाँ। केंद्र में और स्टेट में जो है माननीय धर्माचार्य योगी जी की सरकार है। तो जो गलत करेगा बुलडोजर चलेगा? भाई साहब, हाँ। ये देश संविधान से चलता है, मंदिर मस्जिद नहीं है ये देश, न गुरुद्वारा है न चर्च है। धर्म का पालन करना है, जाइए घर पे कीजिए, मंदिर में जाइए, लेकिन ये देश संविधान से चलेगा। और संविधान का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर उसके खिलाफ जाओगे तो इस देश में कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, संवैधानिक पद पर, वो जेल भी जाएगा। बुलडोजर में बहुत पावर है भाई साहब, वो पावर निकल जाती है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से बड़ा ताकतवर नेता हिंदुस्तान में नहीं अभी वर्तमान में। मोदी जी हैं। मोदी जी, राजा योगी बाबू जी हैं। देखिए, कुछ नहीं। हाँ। जब इंदिरा जी को जेल जाना पड़ा, उनकी सदस्यता राजा बाबू की भी सदस्यता जाने वाली है किस पे गलत एविडेविट पेश करने के। तो मतलब आप सहमत हैं? सीजीआई बोल रहे हैं जो सीजीआई जो बोल रहे हैं न्याय संगत बात बोल रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। और उनको चाहिए सीजीआई को कि एकदम कठोर से कठोर फैसला
इन नेताओं के खिलाफ, इस शासनाध्यक्षों के खिलाफ दें, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं याद करें, और आने वाला कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस तरह का कुकृत्य करने से हमेशा परहेज करें। ये सीजीआई लोग बड़बोलापन करते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोलते रहते हैं। उनकी चलती कहाँ है? तो किसकी रोक चलती पाएंगे? भाई? कब बोला है कि बुलडोजर का कानून से चलेगा, बुलडोजर नहीं चला? आज बोला है ना, बरेली में चल रहा है। हिम्मत है सीजीआई की रोक लेंगे? सीजीआई की हिम्मत है रोक लेंगे? अरे यहाँ बाबा की सरकार है, बाबा सीजीआई के ऊपर बुलडोजर चला सकते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग लोकतंत्र कहाँ मानते हैं, संविधान कहाँ मानते हैं, कानून कहाँ मानते हैं? अरे बुलडोजर चल रहा है तो गलत लोग पे ही चल रहा है ना। देखिए, मैं एक ईमानदारी से बता रहा हूँ, सीजीआई इस देश में की हैसियत, अपनी हैसियत खो चुका है। सही में जिस दिन से इस देश का सुप्रीम कोर्ट आस्था के नाम से फैसला सुनाने लगा, आस्था के नाम पर, कानून सबूत के नहीं, यही सीजीआई आस्था के नाम पे फैसला किया, तो उसमें कानून सबूत, कानून संविधान कहाँ रह गया? जिसकी जहाँ आस्था रहेगी, बुलडोजर में आस्था रहेगी, बुलडोजर चला देगा। जिसकी सरकार रहेगी, जिसकी सरकार आएगी ऊपर से बम मारने का, वो बम मार के चलाएगी। जब इस देश का सीजीआई जो कानून और सबूतों से फैसला करता था, वो आस्था पे फैसला करने लगा, तो सरकारें क्यों कानून से काम करेगी? सीजीआई ने कहा है कि ये जो मुल्क है ना, वो जो ये देश है, वो बुलडोजर से नहीं चलता है, ये कानून से चलता है, संविधान से चलता है। क्या लगता है? अरे भाई बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने, तो उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही, आज पूरे हिंदुस्तान का लोगों का दिल जीत लिया उन्होंने। लगता है ऐसा है? बिल्कुल है, और इन्होंने कहा बहुत, और ये चीज़ सरकार को अमल में भी लानी चाहिए। क्यों लानी चाहिए? बुलडोजर से चलेगा सब कुछ? अरे भाई चलाइए, लेकिन कानून की प्रक्रिया से चलाइए ना। अरे क्यों चलाएं? बुलडोजर राज है। तो ये तो बुलडोजर राज नहीं है, हाँ। ये तानाशाही है। झूठा है? बिल्कुल तानाशाही है। गलत करेंगे हम, बुलडोजर नहीं चलाएंगे आपके ऊपर। अरे भैया आप इतना गलत कर रहे हैं, सरकार भी, सीजीआई भी जान रही है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, तो आप अपने ऊपर एक बार चलवा लीजिए। आपके इस तरह के बयान देते हैं आप, उल्टे सीधे गलत सलत, आपके ऊपर, आपके मंत्री के ऊपर भी तो चलवाइए, अपने विधायकों। मंत्री हैं सरकार में, उनके ऊपर क्यों चलेगा? अरे गलत बयान दोगे आप, गलत बयान दोगे, गलत सरकार में होता है, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। नहीं भैया, सबके ऊपर चलता है। कांग्रेस की सरकार रही, तुरंत एक्शन हुए, तुरंत जेल गए, तुरंत कार्रवाई हुई। कांग्रेस थे भाई, वो अलग बात है। लोकतंत्र में यही होता है, और ये ना करे वो अलग बात है। मतलब सीजीआई जो कर रहे हो सही बात बहुत है। बढ़िया कहा उन्होंने, और होना चाहिए, उसको अमल में लाना चाहिए। अगर नहीं लाते तो सरकार हो चाहे विपक्ष हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सोचती हैं आप? हम ये सोचते हैं कि भारत जो है संविधान से ही चला है और उसी से चलेगा, आगे भी चलता रहेगा। किसी बुलडोजर से या किसी के बाप के बुलडोजर से संविधान नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है, बुलडोजर से थोड़ी चलेगा। और अगर बुलडोजर से आप चलाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप सीधा सीधा कहीं ना कहीं जजों को, वकीलों को और थानों को, पुलिस वालों को, क्या आप उनको नज़रअंदाज कर देंगे? वो कानून व्यवस्था के लिए वो बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसे ही करना है कि बुलडोजर चलेगा, तो फिर जज साहब कहेंगे मेरी क्या ज़रूरत है, वकील कहेगा मेरी क्या ज़रूरत है, इंस्पेक्टर कहेगा मेरी क्या ज़रूरत है, थाने कहेंगे मेरी क्या ज़रूरत है, कोर्ट कहेगा मेरी क्या ज़रूरत है। जब सारा काम तुम्ही ने खुद कर लेना हो कि तुम्हें कोई बोल फ़ोन करेगा, बाबा भैया वो तंग कर रहा, भैया 4 अपने गुंडे भेज के अनभग वहाँ पे बुलडोजर चलवा आओ बेटा, इनको तकलीफ़ है, तो अच्छा है ना। हालांकि सरकार का पैसा बचा रहा है योगी आदित्यनाथ भाई। सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है, वकीलों की संस्था है, पुलिस वालों की संस्था है, इन सब के करोड़ों लाखों रुपए उत्तर प्रदेश के बचा रहा योगी आदित्यनाथ। बात समझिए आप, उसकी दूर की सोच है। वो ये कहता है इन सबको ख़त्म करो। मैं सीजीआई से आप सहमत नहीं हैं? सीजीआई से सहमत नहीं हैं आप? मैं तो सहमत हूँ, मगर वो आप जब तक उनको उसकी चोट नहीं पहुँचेगी ना योगी आदित्यनाथ को, जब तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं उनके ऊपर पड़ेगा, तब तक उनका दिमाग सही नहीं होगा। क्योंकि वो इतने बौखला पगला से गए हैं कि वो कानून को हाथ में ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि सीजीआई को ये सिर्फ कहने से काम नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट करना चाहिए। कौन होते हैं ये बुलडोजर चलाने वाले? बुलडोजर के बड़े खिलाफ हैं भाई ये लोग। तो आज के लिए इतना ही। आप भी बताइए, क्या वाकई आप बुलडोजर के खिलाफ हैं? जैसा सीजीआई ने कहा कि बुलडोजर से ये मुल्क नहीं चलेगा भाई, चलेगा तो कानून से। आज के लिए इतना ही। आप बताइए ये मुल्क किससे चलेगा, बुलडोजर से या कानून से? आज के लिए इतना ही। हमारे साथ कैमरा पर्सन विक्की हैं, मैं तुषार शर्मा। नमस्कार।